हेलो माय फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत सारे लेक्चर्स के बारे में डिस्कस किए थे। मेरे पास तो अभी तक हम लोग एक सीक्वेंस खत्म किए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या अरिथमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसे की रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। और मेरे पास तो आपको होमवर्क के तौर पर 2 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया गया था, जो इस लेक्चर्स के लास्ट में हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे। और मेरे पास तो बात करते हैं जीपी का। क्या नया सीक्वेंस ही लेकर के आए, क्या जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। अभी तक तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें क्या 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता था, उसको हम क्या बोल रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे थे। बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, इसमें मेरे पास तो होगा क्या, कॉमन रेशियो सेम होगा। क्या कॉमन रेशियो सेम होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस किसको बोल रहे थे, एक वैसा पैटर्न, नंबर्स का एक वैसा पैटर्न जो क्या एक सम रूल्स के अकॉर्डिंग क्या अरेंज होता है। क्या एक सम रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सीक्वेंस बोल रहे थे। अब जो आपको सामने एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया, क्या सीक्वेंस है या नहीं। सबसे पहले तो हमको सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या करना होगा, सीक्वेंस को चेक करना होगा। तो सीक्वेंस दे रहा है क्या 1 2 4 8 16 32, जो भी आपका सीक्वेंस दे रहा है, सीक्वेंस को बता करके, नंबर्स का अरेंजमेंट को बता करके बता सकते हैं क्या नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आने वाला। हाँ, बता सकते हैं नेक्स्ट टर्म मेरा क्या आने वाला। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 2 का मल्टीपल आ रहा है। क्या 2 2 का मल्टीपल आ रहा है। जब 2 2 का मल्टीपल आ रहा है, अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में एपी के बारे में पढ़े थे। एपी क्या हो रहा था, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। क्या 2 नंबर्स का डिफरेंस करते थे, उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता था, हम बोल देते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो रहा है। इसमें देख रहे हैं 2 2 का मल्टीपल आ रहा है, मींस क्या हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, क्या सेकंड टर्म या थर्ड टर्म या सेकंड टर्म का रेशियो, फोर्थ टर्म या फिर उससे पहले वाला टर्म्स का रेशियो हमेशा एक क्या कांस्टेंट टर्म्स आ रहा है। क्या हमेशा एक कांस्टेंट टर्म हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जो मेरे पास तो कांस्टेंट टर्म मिलता है उसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसके पहले हम क्या बोल रहे थे, कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। क्या कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या, उसमें हम लोग को डिफरेंस कम मिल रहा था। जब डिफरेंस से मिल रहा था तो कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। अब हम लोग को कॉमन रेशियो से मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो उसको बोलेंगे। अब बात करते हैं जीपी बोलते हैं क्या, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ जीपी। क्या अ सीक्वेंस इज कॉल्ड a GP when ratio of any term, क्या ratio of any terms and its preceding terms remain constant। क्या बोल रहे हैं, remain constant बोल रहे हैं। मतलब क्या है, constant नंबर आएगा, constant नंबर आएगा, मीन्स क्या 2 टर्म्स का रेशियो हमेशा एक constant नंबर, अगर वेरिएबल आता है पास। अब इसके पिछले लेक्चर्स में हम बात करते हैं कांस्टेंट का, ना कि वेरिएबल का। वेरिएबल आएगा तो मेरा रेशियो क्या होगा, डिफर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट नंबर आएगा। क्या कांस्टेंट टर्म्स आएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। क्या कांस्टेंट टर्म क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म कॉल्ड कॉमन रेशियो। क्या कॉमन रेशियो which is denoted by स्मॉल r। क्या जिसको हम लोग क्या कर लेंगे, जनरली स्मॉल r से डिनोट कर लेंगे। अब आप लोग को पता चल गया होगा क्या कि कॉमन रेशियो किसको बोलते हैं, जीपी किसको बोलते हैं। जीपी किसको बोलेंगे, एक वैसा सीक्वेंस का अरेंजमेंट। क्या एक सीक्वेंस का वैसा अरेंजमेंट जिसमें मेरा 2 टर्म्स का, मीन्स क्या कोई भी टर्म्स लेंगे उसके प्रीसीडिंग टर्म्स लेंगे, क्या उसके पहले वाला टर्म्स लेंगे। अगर मेरा कॉमन रेशियो सेम आता है, मीन्स हर टर्म्स का एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी में बोलेंगे, मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या। मान लेते हैं क्लास तो आपका दे रहा है, क्या लेट कर लेते हैं कि आपका एक सीक्वेंस दे रहा है t1 t2 t3 t4 एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस दे रहा है, लेट कर लेते हैं क्या t1 t2 t3 t4 एंड tn। एक आपका सीक्वेंस दे रहा है जो कि आपका क्या दे रहा है, जीपी में दे रहा है। अब बात करते हैं इसका कॉमन रेशियो निकालने का। क्या कॉमन रेशियो निकालने का, तो कॉमन रेशियो हम लोग किस तरह से निकालते हैं। अब भी हम बात करते हैं, जब r का बात करते हैं तो r जो मेरा कॉमन रेशियो होगा, क्या बात करेंगे, r कॉमन रेशियो क्या होने वाला, 2 टर्म्स का रेशियो क्या t2 डिवाइडेड बाय क्या t1 होने वाला, या फिर मेरा इक्वल हो जाएगा क्या t3 डिवाइडेड बाय t2 कर लेंगे, या फिर क्या t4 डिवाइडेड बाय t3 कर लेंगे एंड सो ऑन। क्या tn डिवाइडेड बाय tn माइनस 1। यही तो मेरा क्या होने वाला है, कॉमन रेशियो होने वाला। आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ गए।
अब मेरे पास तो जिस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट किए थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसमें nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं आपका एक सीक्वेंस दे रहा है, एग्जांपल लिखते हैं क्या, आप लोग एग्जांपल को साथ में लिखेंगे। मान लेते हैं आपका एक सीक्वेंस दे रहा है क्या, 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 8 दे रहा है एंड 16 दे रहा है एंड 32 दे रहा है। बोल रहा है इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो में पास तो क्या होने वाला है, सेकंड माइनस फर्स्ट, क्या सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ये मेरा क्या होने वाला, कॉमन रेशियो होने वाला। अगर आपसे पूछ लेता है क्या 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, अब इस सीक्वेंस का आपका बोलता है कि कॉमन रेशियो मेरा क्या आ रहा है, तो इस सीक्वेंस का मेरा कॉमन रेशियो क्या आने वाला है, हम लोग करेंगे क्या, सेकंड को क्या, सेकंड टर्म्स को डिवाइडेड करेंगे फर्स्ट टर्म से, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है क्या, तो 1/2 को क्या बोल रहे हैं, कॉमन रेशियो। अब चलते हैं क्या इसका फर्स्ट थ्योरम क्या रिगार्डिंग क्या, जिस तरह से हम लोग एपी का nth टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जीपी का क्या कर लेते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जिस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोले थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े, उसके बाद क्या ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कस किए थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारा कंटेंट को मिक्स कर देंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, सारा कंटेंट को मिक्स करना सीखेंगे। मींस क्या, एपी और जीपी को मिक्स करेंगे, अरिथमेटिक मींस और ज्योमेट्रिक मींस को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं क्या, इसका फर्स्ट थ्योरम आपका क्या देना है, थ्योरम फर्स्ट लिखेंगे, find the nth term of a GP whose first term and common ratio are small a and small r। अब मेरे पास तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जीपी, क्या फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो विल बी गिवन एट स्मॉल ए एंड स्मॉल r। अब हम लोग को क्या करना होगा, nth टर्म्स को फाइंड आउट करना होगा। अब nth टर्म्स को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, जीपी का फर्स्ट टर्म लिखे थे, उसके बाद सेकंड टर्म लिखे थे, थर्ड टर्म लिखे थे, फोर्थ टर्म एपी का फोर्थ टर्म लिखे थे, उसी के तरह आप क्या nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भी हम लोग कुछ नहीं करने वाला, लेट कर लेते हैं क्या, T1 क्या कर लेते हैं, T1 T2 T3 एंड Tn आर इन जीपी, क्या लेट क्या कर लेते हैं, T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन Tn आर इन जीपी। अब बात करते हैं T1 का, तो T1 हम लोग को क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो हमको प्रोवाइड किया है, क्या ए प्रोवाइड कर रहा है क्या, तो फर्स्ट टर्म हम लोग को तो ए प्रोवाइड कर ले। अभी हम कॉमन रेशियो की बात किए थे, क्या कॉमन रेशियो के, अगर मेरे पास तो कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो आर इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 लिख सकते हैं क्या, हाँ T2/T1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं T2 का, तो T2 को हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, T1 मल्टीपल R लिख सकते हैं क्या, T2 को क्या लिखेंगे, T1 मल्टीपल R, तो T1 क्या दे रहा है, A दे रहा है इंटू R, तो T2 को हम लोग क्या लिखने वाला, A इंटू R लिखने वाला। अब बात करते हैं क्या, उसी तरह आगे अगर हम क्या करते हैं, सीक्वेंस का कॉमन रेशियो लिखते हैं, तो लिख सकते हैं T3/T2 भी लिख सकते हैं क्या, हाँ T3/T2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर जो बात करते हैं T3 को लिखना, तो T3 क्या होने वाला, T2 मल्टीपल R हो जाएगा क्या, T2 मल्टीपल R। अब बात करते हैं T2 का, तो T2 क्या आ रहा है, A इंटू R, और कॉमन रेशियो तो R दे रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटू R का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो T3 हम लोग को क्या मिल रहा है, AR स्क्वायर मिल रहा है क्या, AR स्क्वायर। इसी तरह बात करते हैं T4 का, क्या T4 का, तो हम T4 किस तरह लिखेंगे, T4 डिवाइडेड बाय T3 लिख सकते हैं क्या, तो अगर बात करते हैं T4 का, तो T4 क्या आने वाला है, T3 इंटू आर आने वाला है, T3 मेरा क्या आ रहा है, AR स्क्वायर इंटू आर, तो क्या आ रहा है, ARQ आ रहा है क्या,
तो ए आर क्यू। इसी तरह इस सीक्वेंस को nth टर्म्स तक अगर तो क्या करते हैं प्रोवाइड कराते हैं, क्या दे रहा है, अगर जो हम t1 का बात करते हैं तो t के साथ a आ रहा है, अगर t2 का बात करते हो तो a इंटू आर के पावर 1, उससे एक कम पावर आ रहा है क्या, अगर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो इसका पावर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर बात करते हैं t3 का तो t3 हम लोग को क्या मिल रहा है a इंटू आर के पावर क्या 2। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर 3 का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पावर क्या मिल रहा है, उससे एक कम पावर मिल रहा है। अगर बात करते हैं t4 का तो t4 का क्या आ रहा है a आर के पावर 3, मींस यहाँ पे अगर जो 4 का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पावर कितना मिल रहा है, उससे एक कम मिल रहा है। उसी तरह अगर nth टर्म्स तक इसको प्रोवाइड कराते हैं तो हम लोग को क्या, अगर बात करते हैं tn का तो tn का क्या मिलने वाला a इंटू आर का पावर। अब बात करते हैं 3 मींस आर का पावर 2 आ रहा है, उसके बाद 4 तो 4 मींस आर के पावर हम लोग को 3 मिल रहा है, मींस अगर जो n करते हैं तो आर का पावर क्या मिलने वाला r माइनस 1। यही तो हम लोग को क्या सीक्वेंस का क्या nth टर्म्स हो जाएगा, क्या nth टर्म ऑफ जीपी। पेयरिंग का टीएन हो जाएगा लास्ट जो भी हमको टर्म्स फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं फिफ्थ टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या कर लेंगे टी फिफ्थ कर लेंगे। अगर हम लोग को सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना रहेगा तो टी सिक्स्थ कर लेंगे। अगर जो हम लोग को सेवंथ टर्म फाइंड आउट करना रहेगा तो एन का वैल्यू क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे। आई थिंक ये आप लोगों को फर्स्ट थ्योरम आप लोग को समझ में आ गया हो किस तरह से हम क्या सीक्वेंस का मींस आपका जो जीपी प्रोवाइड क्या हो रहा था उसका nth टर्म हमको फाइंड आउट करना रहेगा। तो nth टर्म हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, tn इक्वल टू a के पावर a इंटू आर के पावर n माइनस 1। अब चलते हैं इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और भी मेरे पास तो इसके रिगार्डिंग अभी बहुत सारा हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके रिगार्डिंग, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। मींस आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलेगा। बात करते हैं मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दे रहा है, इज 512 इज अ टर्म ऑफ जीपी और नॉट। आपका नीचे आपका एक जीपी दे रहा है क्या 1/2 1/4 1/2 1 2 एंड सो ऑन। आपका एक जीपी प्रोवाइड कर रहा है, उसमें बोल रहा है क्या 112 आपका इस सीक्वेंस का टर्म्स होगा या नहीं। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग पिछले लेक्चर्स में क्या बात किए थे, अगर जो एपी का हमको टर्म्स निकालना रहता था, टर्म्स कब प्रोवाइड करता था, टर्म्स मेरा कब होता था जब मेरा n का वैल्यू क्या एक रेशनल क्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर आता था। क्या n का वैल्यू मेरा क्या एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर, क्या इंटीजर नंबर ना कि फ्रैक्शनल नंबर। अगर इंटीजर नंबर होगा तो ही क्या होगा नंबर्स पॉसिबल होगा, टर्म्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज मेरा टर्म्स पॉसिबल नहीं होना। अगर बात करते हैं फ्रैक्शन में आ गया, n का वैल्यू मेरा फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में मेरा क्या टर्म्स प्रोवाइड कराएगा, क्या नहीं कराएगा। अगर निगेटिव में आ गया तो निगेटिव में मेरा टर्म्स होगा, क्या नहीं होगा। मींस जो भी वैल्यू मेरा होता है पॉजिटिव इंटीजर में होगा, क्या पॉजिटिव इंटीजर में होगा तो ही मेरा क्या होगा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। मान लेते हैं इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मेरे पास तो क्वेश्चंस आपको इस तरह से दे देता हूं, मान लेते हैं 0.3 दे देता है, क्या 0.3 दे देता है। उसके बाद मान लेते हैं क्या 0.6 दे देता है, उसके बाद क्या 0.12 दे देता एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस का अगर जो आप लोग से बोल देता है कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, नाइन्थ टर्म क्या होगा, 10th टर्म्स क्या होगा, 12th टर्म्स क्या होगा, तो अगर हम लोग को इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, जो गिवन डाटा रहता हम लोग उसको क्या करते हैं लिखते हैं। तो हम लोग को गिवन डाटा क्या दे रहा है, ए आप लोग का क्या दे रहा है 0.3। सबसे पहले देखते हैं जो सीक्वेंस दे रहा है मेरा जीपी में है या नहीं। तो जीपी में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो लिखेंगे, क्या रेशियो। तो रेशियो क्या रेशियो लिखेंगे क्या 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3 तो क्या रहा 2 का आ रहा है। क्या कहीं से अगर जो रेशियो का बात करते हैं तो मेरा क्या आ रहा है, इसको 1.2 करते हैं, क्या 1.2 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं इसका वैल्यू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करेंगे तो मेरा क्या कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। क्या तो कॉमन रेशियो हम लोग को 2 आ रहा है, मींस क्या जो सीक्वेंस दे रहा है जीपी में हो रहा है। अगर सपोज दैट आप लोग से फाइंड आउट करना पूछ लेगा कि इसका 12th टर्म्स क्या होने वाला है, या फिर बोल लेगा इसका 10th टर्म्स क्या होने वाला है, या फिर पूछ लेता आपसे इसका nth टर्म्स क्या होने वाला है, तो हम लोग इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं, मींस हम लोग अभी फार्मूला पढ़े क्या tn टर्म फाइंड आउट करना रहता तो a इंटू आर के पावर n-1 करते हैं। अगर हम लोग को 12th टर्म फाइंड आउट करना रहेगा तो a इंटू आर के पावर n-1 तो 12 माइनस 1 क्या कर लेंगे 11 कर सकते हैं, क्या हाँ 11 कर सकते हैं। अगर हमको 10 टर्म फाइंड करना रहेगा तो इससे एक कम, क्या 10 दे रहा है तो क्या हम 9 बोल सकते हैं, क्या हाँ 9 बोल सकते हैं। मींस क्या a का वैल्यू प्रोवाइड जो कर रहा है उसको प्रोवाइड करते हैं, मींस क्या 0.3 इंटू आर का वैल्यू 2 का पावर क्या 11 कर लेंगे। यहीं पे हम लोग को कैलकुलेशन को क्या कर लेंगे छोड़ देंगे, मींस कैलकुलेशन आप लोग को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना होगा, अकॉर्डिंग टू आंसर हम चलेंगे। आंसर किस फॉर्म में हमको प्रोवाइड करा रहा है। अगर बात करते हैं इसका तो इसमें क्या 0.3
इंटू 10 टू पावर 9 कर सकते हैं, सॉरी 2 के पावर क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे क्या, तो 2 के पावर 9 ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसका, तो इसमें हम लोग क्या आने वाला है 0.3 इंटू 2 के पावर n-1। अब कोई भी टर्म्स का हमको पूछ लेता, मानते 12 पूछ लेता तो 12 करते तो क्या 12-1 कर लेते तो आ जाता क्या, उसके मानते 10 पूछ लेता तो 10-1 कर लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग आई थिंक बना लेंगे। अब बात करते जो आपका क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया उसका बात करते हैं क्या देगा। सबसे पहले बोल रहा है कि 112 जो होगा इस सीक्वेंस का टर्म्स होगा या नहीं, अगर होगा तो कौन सा टर्म्स होगा वो भी आपको फाइंड आउट करना होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा अगर मेरा सपोज नंबर्स फ्रैक्शन में आ जाता तो फ्रैक्शन नंबर्स कभी भी उसका टर्म्स को शो करेगा क्या, नहीं करने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं कि लेट बी nth टर्म विल बी 512 ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या लेट बी क्या कर लेते हैं लेट Tn terms will be 512, क्या Tn term will be 512 और n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं आता मींस पॉजिटिव इंटीजर आता तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होने वाला। सबसे पहले Tn निकालने के लिए हमको क्या करना होगा a इंटू आर के पावर n-1 इक्वल टू 512। अब बात करते हैं a मेरा क्या गिवन दे रहा, r क्या गिवन दे रहा, नंबर ऑफ टर्म्स को हमको फाइंड आउट करना है। तो साइड में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले a का बात करते हैं, a आप लोग को क्या दे रहा है 1/4 दे रहा है क्या, तो 1/4 दे रहा। अगर बात करते हैं कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो क्या सेकंड डिवाइडेड बाय क्या करते हैं फर्स्ट करते हैं, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करने के बाद आप लोग को कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है क्या, तो कॉमन रेशियो हम लोग को 2 मिल रहा है, कहीं से भी करते हैं या क्या फोर्थ डिवाइडेड बाय थर्ड करेंगे, वहां से हम लोग को कॉमन रेशियो कितना प्रोवाइड कर रहा है 2 प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका, तो a का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 1/4, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 1/4 मल्टीपल एक r का वैल्यू क्या दे रहा है 2 के पावर n-1 इक्वल टू क्या 512 दे रहा है क्या। यहाँ से आप लोग का कैलकुलेशन किस तरीका से करना वो आप पे डिपेंड करता है, या तो हम लोग क्या 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर आप लोग को है क्या a के पावर n डिवाइडेड बाय a के पावर m रहता। अगर हम सपोज बेस सेम रहता तो पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, क्या पावर को माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पावर बेस मेरा क्या दे रहा है 2 दे रहा है, तो 4 को भी हम 2 के बेस में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, या फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर करके भी क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे हम लोग को ज्यादा इजी क्या होगा, इस जो 4 दे रहा है 2 के बेस में हमको चेंज में हो रहा तो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे क्या 2 के बेस में चेंज करना। तो 2 के पावर n-1 इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, इंटू क्या 512 को 2 के बेस में आप लोग लिख सकते हैं क्या, तो 512 को सबसे पहले हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे 2 के फैक्टर में, तो 2 से इसको फैक्टराइज करते हैं तो 2 के फैक्टर में इसको क्या लिखने वाले हैं 2, इसके बाद क्या 5 6, फिर इसको 2 बार में लगाएंगे तो कितना आने वाला है 1 2 8 आ रहा है क्या 8, उसके बाद फिर से 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 6 और 4 आने वाला है, फिर से इसको 2 बार में लगाएंगे तो 32 आने वाला है, फिर से इसको 2 बार में लगाएंगे तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है, फिर से 2 बार में लगाएंगे तो 8 आएगा, फिर से 2 बार में लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर से 2 बार में लगाएंगे तो 2 आएगा, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के पावर कितना आ रहा है 9 लिख सकते हैं क्या। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं 2 के पावर 9 लिख लेते हैं। अब अभी हम लोग क्या बेस जब डिवाइड रहता है सेम बेस रहता है तो पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो आएगा क्या 2 के पावर n-1 माइनस क्या 2 लिख सकते हैं क्या, तो -2 लिखेंगे इक्वल टू क्या 2 के पावर 9। हम लोग जानते हैं जब बेस सेम रहता है तो पावर भी हम लोग को क्या हो जाता है सेम हो जाता है, जब पावर हम लोग को सेम होगा हम लिख सकते हैं n-3 इक्वल टू क्या 9, तो n का वैल्यू क्या आ रहा है 12। यहाँ पे जो देख रहे हैं मेरे पास तो क्या n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, नहीं n का वैल्यू जब मेरा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं जो आपका सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया था उसमें मेरा 512 टर्म्स होगा। कौन सा टर्म्स होगा 12th टर्म होगा, कौन सा होगा 12th टर्म विल बी 512 ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे s 512 मेरा क्या होने वाला सीक्वेंस का टर्म्स होने वाला। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन की ओर। भाई तो सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। सेकंड में आपका क्या दे रहा है T5 दे रहा है 16 दे रहा है T8 दे रहा है 128 दे रहा है। तो इस सीक्वेंस में बोल रहा है कि जीपी का सीक्वेंस दे रहा है, क्या जीपी का सीक्वेंस दे रहा है। माने तो आपका जो भी पढ़ा रहा है क्या जीपी पढ़ा, तो जीपी में क्या दे रहा है आप लोग को जीपी का सीक्वेंस का 5th टर्म क्या दे रहा है 16 दे रहा है, 8th टर्म क्या दे रहा है 128 दे रहा है। तो इसमें आपको बोल रहा है क्या आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो
टी एन टर्म फाइंड आउट करना। क्या? टी एन टर्म। इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रोवाइड करता तो हम लोग उस समय क्या कर रहे थे, एपी में क्या कर रहे थे, तो दो इक्वेशन को क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। दो इक्वेशन जब क्रिएट होता तो या तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते थे या फिर उसको ऐड करते थे। वहां से हम लोग क्या करते हैं, ए और डी निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ जब आप लोग को जीपी में देगा तो यहाँ पे ना तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ऐड करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या? डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका सबसे पहले देख क्या रहा है, फिफ्थ टर्म दे रहा है। फिफ्थ टर्म आपको 16 प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका फिफ्थ टर्म लिखने के लिए क्या, a इंटू आर के पावर 4 5 दे रहा है, तो उससे एक कम पावर लिख सकते हैं। क्या? तो इससे एक कम पावर हम लोग को टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर के पावर n माइनस 1, n रहता है तो n माइनस 1, 5 है तो 5 से एक कम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। क्या? इक्वल टू 16। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट करेंगे। उसके बाद T8 दे रहा है, क्या दे रहा है, 128। T8 को लिखेंगे तो क्या, a इंटू आर के पावर 7 इक्वल टू 128 लिख सकते हैं। क्या? इसको सेकंड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a और r फाइंड करना। अगर सपोज दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, a कैंसिल हो जाएगा। क्या? उसके बाद हम लोग को r फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स क्या, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे। क्या? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो a r के पावर 7 डिवाइडेड बाय a r के पावर 4 इक्वल टू क्या, 128 डिवाइडेड बाय 16। तो a से a कैंसिल, तो आ क्या रहा, r के पावर 3 आ रहा है। क्या? 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 क्या आने वाला है, 7 माइनस 4 3। ये कितना बार में कैंसिल हो रहा है, 8 बार में कैंसिल हो रहा है। क्या? तो 8, तो 8 को लिख सकते हैं मेरे पास। तो अब बात रहा 8 को हम लिखे क्या, तो 8 को हम कुछ भी नहीं लिखते। मान लेते हैं 8 को कुछ भी नहीं लिखते, या तो हम 2 के पावर 3 तो लिख सकते हैं। सपोज दैट इस फ्रैक्शन में मेरा नहीं आया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 के पावर 3 लिख लेते हैं। और हम लोग इस तरीका को मान लेते हैं r के पावर 3 तो आ रहा। अगर सपोज दैट बेस सेम या फिर पावर सेम में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो मींस क्या, हम 8 ही लिखते हैं। क्या? 8 ही लिखते हैं। यहाँ पे तो बेस देख रहे हैं, पावर जब मेरा सेम हो रहा है तो बेस भी मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो r का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन जब इस कंडीशन में हम लोग जाएंगे तो करेंगे क्या, देख रहे हैं पावर 3 दे रहा है। क्या? तो r के पावर 3 दे रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल पावर को हम लोग क्या करेंगे, टेक करेंगे। मींस क्या, 1/3 इधर भी टेक कर लेते हैं, 1/3 इधर भी टेक करेंगे। तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो r इक्वल टू क्या आएगा, क्यूब रूट 8 बोल सकते हैं। क्या? तो क्यूब रूट 8 मेरा क्या देने वाला, 2 देने वाला। अगर सपोज दैट बेस सेम या पावर सेम नहीं हुआ तो हम इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग को r तो मिल गया। अब पूछ रहा a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू कोई भी इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? फ्रॉम 1 से ही आ जाते हैं। क्या? फ्रॉम 1 में क्या दे रहा है, a इंटू आर के पावर 4 इक्वल टू 16 दे रहा। तो a इक्वल टू क्या, 16 इंटू आर के पावर क्या, 2 के पावर 4 कर लेते हैं। तो 16 2 के पावर क्या होगा, 2 4 8 16 आ रहा है। क्या? तो a इक्वल टू क्या आने वाला, 1 आने वाला। तो हम लोग को a कितना आ गया, 1 आ रहा है। क्या? तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब बोल रहा है इसका nth टर्म, तो nth टर्म भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? जब nth टर्म फाइंड आउट करना रहेगा तो a इंटू आर के पावर n माइनस 1 मीन्स a का वैल्यू तो 1 दे रहा है, r का वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। 2 के पावर n कर लेंगे तो आएगा क्या, 2 के पावर n माइनस 1। कोई भी टर्म से यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? हाँ, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक यह क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं। 3 में आपका क्या लग रहा है, इफ थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 7 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या क्या गिवन है, सिर्फ एक इक्वेशन हमको गिवन है, उससे बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। मेरे पास तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो जो हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन का स्टार्ट किए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। मीन्स हम लोग करें क्या, जो आप लोग को सीक्वेंस दिया हो रहता, जो आप लोग को डाटा प्रोवाइड किया जाता है उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। इस क्वेश्चंस में भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमको गिवन है उसको लिखेंगे और जो हम लोग को फाइंड आउट करना है उसको भी साथ में लेकर के चलेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमको करना होगा इस सीक्वेंस को प्रोवाइड करने के लिए, इस सीक्वेंस को बनाने के लिए। मीन्स सबसे पहले हम लोग को क्या दे रहा है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 7, थर्ड टर्म हम लोग को दे रहा है। क्या? मीन्स क्या, T3 दे रहा है। क्या दे रहा है, T3 हम लोग को 7 दे रहा है। अब T3 का बात करते हैं तो T3 हम लोग किस तरह लिखते हैं, a इंटू आर के पावर 2 लिखते हैं। क्या? इससे एक कम इक्वल टू क्या, 7 दे रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछ क्या रहा है, सबसे पहले वहां पे हम लोग फोकस करते हैं। मान लेते हैं इसका फर्स्ट टर्म a कर लेते हैं, कॉमन रेशियो क्या कर लेते हैं, r कर लेते हैं। पूछ क्या रहा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मींस फर्स्ट 5 टर्म्स का बात करेंगे तो क्या,
T1, प्रोडक्ट T2, प्रोडक्ट T3, प्रोडक्ट T4, प्रोडक्ट T5। हम लोग को क्या पूछ रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट पूछ रहा है, T1, T2, T3, T4, T5 का क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, T1, T1 क्या फर्स्ट टर्म दे रहा है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A कर लेंगे। T2, T2 लिखने के लिए क्या A इंटू आर लिख सकते हैं, क्या, हाँ A इंटू आर लिख सकते हैं। बात करते हैं T3 का, T3 हम लोग क्या लिखने वाले, a इंटू आर के पावर 2 लिखेंगे, क्या एक पावर कम, उसके बाद क्या a इंटू आर के पावर 3 लिख सकते हैं, क्या उसके बाद क्या a इंटू आर के पावर 5 है तो क्या 4 लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। a कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, क्या तो a को हम लोग क्या 5 टाइम्स लिख लेते हैं। r कितना बार आ रहा है, 4 और 3 कितना 7, और 7 और 2 कितना आ रहा है, 7 और 2 9, 9 और क्या 10 आ रहा है, क्या तो r के पावर 10 आ रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या a r का क्या पावर क्या 5 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या होल पावर 5 हम लोग क्या करने वाला है, कॉमन लेने वाला। अगर 5 होल पावर में लिखते हैं तो a के पावर 5 आ जाएगा, उसके बाद 5 इंटू 2 क्या r के पावर 10 आ जाएगा। हम लोग को इसका वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या 7 प्रोवाइड कर रहा है, क्या तो इसका वैल्यू हम लोग को 7 दे रहा है, तो 7 के पावर 5 ही मेरा क्या आने वाला, आंसर आने वाला। आई थिंक यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में किस अप्रोच के साथ हम लोग जा रहे हैं, मींस जो गिवन डाटा रहता है उसको हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे से सोल्व करते हैं। उसके बाद जो हम लोग को पूछता है उसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, लिखने के बाद देखते हैं क्या उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ताकि जो मेरा गिवन डाटा है, गिवन डाटा के अप्रोच से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 में आपका क्या दे रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी बी 216, क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी ई बी 216 एंड देयर सम इज 19, फाइंड द नंबर्स। अब हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें जो गिवन डाटा उसको सबसे पहले लिखेंगे और क्या हम लोग को पूछ रहा उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, जीपी में 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रहा है, क्या 216, तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दे रहा है। तो फर्स्ट नंबर अगर a कर लेते हैं तो सेकंड क्या होगा, ar हो जाएगा, क्या थर्ड हम लोग को क्या हो जाएगा, ar स्क्वायर हो लेंगे, क्या तो इसका हम लोग का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। एक द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपीबी 216, तो इसका प्रोडक्ट हम लोग को क्या दे रहा है, a मल्टीपल ए आर स्क्वायर का प्रोडक्ट 216 दे रहा है, क्या तो हम लोग भी क्या कर लेते हैं, 216 कर लेते हैं। अब इसको लिखते हैं तो a मल्टीपल ए हम लोग क्या लिखेंगे, a3 लिख सकते हैं, क्या तो a के पावर 3 इंटू क्या r के पावर भी 3 आ रहा है, क्या इंटू 216, तो इसको हमको क्या देख रहे हैं, a r का होल पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बात करते हैं 3 क्यूब रूट में मेरा किसका ब्रेक होता है, तो 216 मेरा किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब हो रहा है, क्या तो 216 मेरा 6 का क्यूब होता है, क्या तो अब यहाँ से बात करते हैं a इंटू आर का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। यहाँ से हम a का वैल्यू यूज कर सकते हैं r के फंक्शन में, r का वैल्यू यूज कर सकते हैं किसके फंक्शन में, r के फंक्शन में। अब बात करते हैं अगेन हमको और भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, देयर सम इज 19, क्या देयर सम इज 19 मींस a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रहा है, 19 दे रहा है। यहाँ से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं, क्या तो a कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19 आ रहा है, क्या 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19। अब बात करते हैं a का वैल्यू हम वहां पे सोल्व कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, क्या अगर सपोज a का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 6y प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या 6y, तो a का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 6y रख लेते हैं, तो 6y इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 19। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू क्या 19r लिख सकते हैं, क्या यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, मींस जो सीक्वेंस हम लोग को बनने वाला, अगर सपोज दैट r का वैल्यू क्या d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ग्रेटर देन 0 या फिर 0 हो जाता है। अगर सपोज दैट 0 होता है तो 0 के कंडीशन में r का बोथ वैल्यू मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर सपोज दैट r का वैल्यू क्या होता है, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाता है, तो ग्रेटर देन के 0 के कंडीशन में हम लोग को क्या r का वैल्यू 2 तो मिलेगा, दोनों के दोनों क्या होगा
रियल होगा और क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर सपोज दैट डी का वैल्यू मेरा निगेटिव में आ जाता तो निगेटिव में मेरा क्या आर का कोई भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल होगा क्या, रियल वैल्यू पॉसिबल होगा क्या, नहीं। उस कंडीशन में हम लोग को रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगा, इमेजिनरी वैल्यू। इमेजिनरी वैल्यू का कभी भी हम लोग का प्रोडक्ट क्या इमेजिनरी नंबर्स आएगा क्या, नहीं आने वाला। या फिर इमेजिनरी नंबर्स का कभी भी सम हमको इमेजिनरी नंबर्स देगा क्या, नहीं, सॉरी रियल नंबर देगा क्या, नहीं देने वाला। मीन्स इसका जो रूट्स आएगा, रूट्स मेरा क्या होने वाला, अगर रियल नंबर आता तो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज इमेजिनरी नंबर्स पे मेरा क्या होने वाला, सेटिस्फाई नहीं करने वाला। तो बात करते हैं इसका सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सबको क्या करते हैं, इधर ही लाते हैं। तो 6r² प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा तो 19 माइनस 6, तो 19 माइनस 6 हम लोग को क्या आएगा, 13 आएगा क्या, तो माइनस में 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं आप लोग, फैक्टर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या वेरिएबल मेरा तो r है, तो r वेरिएबल में इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको तो सबसे पहले मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल करेंगे तो 6 मल्टीपल 6 आने वाला। इसको वैसा तो फैक्टर में ब्रेक डाउन करेंगे जिसका सम हमको क्या देने वाला, 13 देने वाला। तो इसका फैक्टर क्या आने वाला, 3 और 2 कर लेते हैं क्या, इसको भी क्या कर लेते हैं, 3 और 2 9 और क्या 4, 9 और 4 का जो फैक्टर देगा 13 आ जाएगा क्या, 9 और 4 क्या 13 हो जाएगा मेरा। तो इसको बात करेंगे 6r² माइनस 9r माइनस क्या 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो क्या यहाँ पे 3r कॉमन आ रहा है क्या, तो 3r कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2r माइनस 3। यहाँ पे क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2r माइनस कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं 2r माइनस 3, 2r माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो 2r माइनस 3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। आई थिंक नीचे तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या, अब बात करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर हम लोग को क्या मिल रहा है 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2 मिल रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा और क्या 3r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ रहा है 3y2 आ रहा है। यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू क्या आ रहा है 2y3 आ रहा है। आई थिंक r का जो भी वैल्यू आ रहा है एक दूसरे का रेसिप्रोकल आ रहा है। क्या, एक 3y2 आ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है 2y3 हो रहा है। मीन्स जो भी मेरा जीपी मिलेगा एक दूसरे का रेसिप्रोकल मिलेगा। मीन्स अगर जो फर्स्ट 2 4 8 मिल रहा है तो सेकंड जीपी हम लोग को क्या मिलेगा 8 4 2 मिलेगा। क्या, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, एक क्या मिलने वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं r का फर्स्ट वैल्यू से हम a का फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, r का सेकंड वैल्यू से a का सेकंड वैल्यू निकालते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं ap को फाइंड आउट, सॉरी gp को क्या कर लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं इरेज करते हैं। अब क्या a का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा था, a का वैल्यू 6y(r) मिल रहा था। उसके बाद r का वैल्यू हम पहले क्या करते हैं, r का वैल्यू 3y2 पे a का वैल्यू निकालते हैं। क्या आता है r का वैल्यू 3y2, तो 3y2 पे a का वैल्यू क्या आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 3y2। तो 3 2 जा 6 तो आ क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो 3 के रिगार्डिंग मेरा r का वैल्यू 4 हो रहा है। अब हम लोग को ap फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट gp सॉरी, तो gp हम लोग को क्या मिलेगा a का वैल्यू तो 4 आ रहा है इंटू 4 इंटू r का वैल्यू 3y2 आ रहा है इंटू क्या आ रहा है, उसके बाद फिर a का वैल्यू 4 इंटू 3y2 का क्या स्क्वायर कर लेते तो आ क्या आ रहा है 4 इंटू 6 इंटू कितना आ रहा है 9 आ रहा है। क्या 6 इंटू 9, तो 4 से मेरा क्या 4 से 4 कैंसिल होगा, 9 का 9 हो जाएगा। तो मेरा सीक्वेंस का एपी क्या मिल जाएगा 4 6 9 मिल जाएगा। सपोज दैट हम लोग क्या करते हैं r का वैल्यू 2/3 पे निकालते हैं, कितना आता है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ से a का वैल्यू करते हैं तो 6y2y3 तो 9 आ रहा है। क्या, तो a का वैल्यू हम लोग को 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है मीन्स क्या, यही जो आप लोग का सीक्वेंस दे रहा है सीक्वेंस को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। मीन्स क्या 9 लिखेंगे 6 लिखेंगे और 4, यही मेरा क्या नया जीपी बन जाएगा। तो हम लोग को जीपी कितना आ रहा है 4 6 9 मीन्स नंबर्स हमको पूछ रहा है। तो नंबर्स क्या मिल जाएगा 4 6 9, नंबर तो एक ही होने वाला है, लेकिन अगर जो पूछता सीक्वेंस कितना आएगा तो सीक्वेंस हम लोग को 2 बनेगा। क्या 4 6 9 का सीक्वेंस बनेगा, 9 6 4 का सीक्वेंस बनेगा, लेकिन नंबर्स तो मेरा कोई एक ही ना रहेगा। कोई भी नंबर्स का बात करेंगे 4 6 9 या 9 6 4, यही मेरा क्या होगा। अब मेरे पास तो कल का जो क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए थे होमवर्क के तौर पर, उसको क्या करते हैं सबसे पहले सोल्व करते हैं। मेरे पास तो कल जो आप लोग को क्वेश्चन एक प्रोवाइड किए थे उसमें आपका क्या दे रहा है एम से रिलेटेड था। क्या एम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, क्या
देख क्या रहा था x के पावर p प्लस y के पावर p डिवाइडेड बाय x के पावर p माइनस 1 प्लस y के पावर p माइनस 1 बी द am बिटवीन x एंड y क्या बी द am बिटवीन मींस अरिथमेटिक मींस बिटवीन x एंड y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p क्या देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ p। हम लोग अरिथमेटिक मींस में क्या पढ़ रहे थे, जब भी मेरा कोई भी नंबर्स अरिथमेटिक मींस दिया हुआ रहता है x और y के बीच अगर अरिथमेटिक मींस दे रहा मींस का सबसे पहले हम पढ़े थे अरिथमेटिक मींस को फॉलो करने के लिए जो सीक्वेंस होगा सीक्वेंस एपी में रहेगा क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर मेरा सीक्वेंस एपी में रहता तो ही हमको क्या अरिथमेटिक मींस बोल सकते हैं, ए को क्या अरिथमेटिक मींस बोल सकते हैं। अदरवाइज मेरा सीक्वेंस एपी में नहीं रहता तो हम ए को अरिथमेटिक मींस नहीं बोल सकते, क्या ए को अरिथमेटिक मींस नहीं बोलने वाले। तो सबसे पहला कंडीशन था जो सीक्वेंस दे रहा अरिथमेटिक मींस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर जो बोलेंगे तो जो सीक्वेंस दे रहा है मस्ट भी क्या होगा एपी में होगा, अदरवाइज हम सीक्वेंस का अरिथमेटिक मींस नहीं बोलने वाले। यहाँ पे क्या दे रहा सबसे पहले देख क्या रहा x के पावर p प्लस x y के पावर p डिवाइडेड बाय x के पावर p माइनस 1 प्लस y के पावर p माइनस 1 जो बोल रहा है कि अरिथमेटिक मींस का am दे रहा है x और y के बीच मींस क्या यहाँ पे आपका एक x दे रहा है यहाँ पे आपका एक y दे रहा है, इसके बीच का एक वैल्यू दे रहा है, बीच का वैल्यू क्या दे रहा है x के पावर p प्लस y के पावर p डिवाइडेड बाय x के पावर p माइनस 1 प्लस y के पावर p माइनस 1 दे रहा है। और बोल रहा है कि अरिथमेटिक मींस है क्या अरिथमेटिक मींस है, उसके बाद बोल रहा है अरिथमेटिक मींस होगा तो p के किस वैल्यू पे अरिथमेटिक मींस को फॉलो करेगा। तो p के किस वैल्यू पे अरिथमेटिक मींस को फॉलो करेगा तो हम क्या लिखते थे अरिथमेटिक मींस को लिखना रहता था तो x के पावर p प्लस y के पावर p डिवाइडेड बाय x के पावर p माइनस 1 प्लस y के पावर p माइनस 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं x प्लस y/2 लिखते थे क्या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करते थे तो वही तो मेरा क्या आता था अरिथमेटिक मींस आता था। अब क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2x के पावर p प्लस 2 y के पावर p इक्वल टू अगर मेरे पास तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर माइनस 1 पावर प्लस तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर p लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं प्लस में y के पावर p माइनस 1 मल्टीपल x लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं। y से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x के पावर p माइनस 1 मल्टीपल y प्लस y से इसको मल्टीपल करेंगे तो y के पावर p लिख सकते हैं क्या। अब सबको हम क्या करते हैं इधर ही लाते हैं क्या सबको हम राइट तरफ लाते हैं तो 2x के पावर p माइनस x के पावर p क्या लिख लेंगे x के पावर p लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद 2p के पावर y अब माइनस में p के पावर y तो क्या p के पावर y प्लस में लिख सकते हैं क्या सॉरी y के पावर क्या p। उसके बाद अब इधर देख रहे हैं प्लस में तो इधर आने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा माइनस में तो माइनस में x सॉरी y के पावर p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में x के पावर p माइनस 1 इंटू क्या y इक्वल टू 0। अब क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसके साथ इसमें हम क्या कर लेते हैं x के पावर p कॉमन लेते हैं। यहाँ पे अगर जो बात करते हैं x के पावर p माइनस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या x के पावर p डिवाइडेड बाय x लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं x के पावर p डिवाइडेड बाय क्या x लिख सकते हैं। मींस क्या यहाँ पे x के पावर p कॉमन लेंगे तो x के पावर p तो कॉमन आएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या बचेगा 1 यहाँ पे बाई x बोल सकते हैं क्या बाई x क्योंकि x के पावर p माइनस 1 को लिखेंगे तो x के पावर p डिवाइडेड बाय x तो बाई x बचेगा x के पावर p हम लोग को क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा। उसके बाद इस दोनों में हम क्या करते हैं y के पावर p कॉमन लेते हैं तो y के पावर p कॉमन लेते तो बचेगा क्या 1 माइनस यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं x बाय बाई लिख सकते हैं क्या इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कॉमन को लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं क्या एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या x एलसीएम आएगा तो x माइनस वाई आ जाएगा क्या x के पावर फिर से हम क्या कर सकते हैं p माइनस 1 इंटू क्या x माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं क्या y के पावर p माइनस 1 y तो एक माइनस से माइनस में होगा तो आएगा क्या माइनस में हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं क्या करते हैं माइनस में। यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलने वाला यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा x बाय बाई आ रहा है तो बाई माइनस एक्स मिलेगा। तो हम लोग करते हैं क्या माइनस में कॉमन लेते हैं माइनस में कॉमन लेंगे बाई माइनस एक्स तो आ जाएगा क्या x माइनस वाई आ जाएगा क्या इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया वो किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं ऊपर हम राइट कर रहे हैं पहले।
अब यहाँ से सोल्व करते हैं क्या, x माइनस वाई हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो x माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या x के पावर p माइनस 1 और क्या माइनस y के पावर p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यह फंक्शन कितना वैल्यू पे डिटरमाइन हो सकता है, मीन्स क्या, या तो मेरा x माइनस वाई का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन फुलफिल करने वाला है, या फिर x के पावर p माइनस 1 माइनस वाई के पावर p माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो ही तो मेरा क्या फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या, यहाँ पे फंक्शन जीपी अरिथमेटिक मीन्स में कब फॉलो करेगा, कब फॉलो करेगा, जब मेरा x इक्वल टू वाई हो जाएगा। जब x इक्वल टू वाई होगा तो अरिथमेटिक मीन्स को फुलफिल करेगा, अदरवाइज अरिथमेटिक मीन को फुलफिल नहीं करेगा। अब हमको सबसे पहले तो p का वैल्यू निकालना है, p के किस वैल्यू पर अरिथमेटिक मीन्स क्या करने वाला, फुलफिल करने वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर p माइनस 1 इक्वल टू y के पावर p माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। अब इधर देख रहे हैं मल्टीपल में, तो इधर हम लोग क्या कर लेते हैं डिवाइड में कर सकते हैं, x के पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय y के पावर p माइनस 1 इक्वल टू क्या 1 बोल सकते हैं क्या। अब क्या इसको होल पावर लिख सकते हैं x बाय y का होल पावर p माइनस 1। अब इसको 1 को अगर सपोज हम लोग लिखना भी चाहेंगे तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं, इसको क्या बोल रहे हैं x y का होल पावर क्या p माइनस 1 इक्वल टू 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखेंगे x y का पावर 0 लिख सकते हैं क्या। आप 0 ही नहीं लिखना, हमको बेस सेंड करना है, x बाय पाई करना होगा, x बाय पाई करना होगा, तो x के पावर पाई का पावर किसी का पावर अगर 0 लिखते हैं तो 0 हमेशा क्या देता है 1 देता है, तो बेस हम लोग को सेंड मिल जाएगा, तो p माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि हम लोग आंसर में क्या किए थे प्रोवाइड किए थे। अब मेरे पास तो इसका एक क्वेश्चन और आप लोग को होमवर्क प्रोवाइड किए, तो उसको हम क्या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो इसी वीडियो में देखते तो आपका वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। अभी आपका सिर्फ बेसिक क्वेश्चन चल रहा है, अभी एडवांस क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट नहीं किए। जब हम लोग मिक्स करेंगे एपी जीपी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एडवांस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लीज़ फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।